अच्छा, नमाजें पढ़ते हैं सर? जी। जरा अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि पुराना व बंदा है सर। बरकातुहू। हाँ, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अन हाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके। हाँ भाई, इस्लाम सिखाता है सब रिलीजन की, सब आइडियोलॉजी की, सब धर्मों की रिस्पेक्ट करना। जी, मैं कुरान की आयत दूंगा आपको। अच्छा, कुरान की आयत दोगे कि रिस्पेक्ट करना है दूसरी आइडियोलॉजीज की? जी। 6 की 108 ही देगा, सबको और क्या देना है इसको। देखिए, सबको सबके दीन की आजादी है। फिल नहीं इकरार फिल नहीं भाई, दीन। ए एहतशाम एहतशाम, मैंने सवाल क्या किया पहले वो दोहराओ। इस्लाम सब रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है कि नहीं? हाँ, इस पे आयत देना है। दीन की आजादी है नहीं है ये अभी टॉपिक वो नहीं है। लकुम दीनुकुम। जी जी जी। अच्छा, लकुम दीनुकुम में रिस्पेक्ट करना है ये बताया जा रहा है। इसका मतलब लकुम दीनुकुम वलिय दीन जो है वो ये कहती है कि दूसरे आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करो। जी, अब अपने खुदा को मानो, मैं अपने खुदा को मानूंगा। नहीं, इसको रिस्पेक्ट नहीं कहते। तो आप अपने खुदा को मानो, मैं अपने खुदा को मानूं, ये रिस्पेक्ट नहीं कहते इसको। ये तो न्यूट्रल है कि भाई तुम अपने को मानो, मैं अपने को मानता हूं। तुमको इसको तुम्हारे से भी मेरे को लेना देना नहीं, मेरे को तुम्हारे से लेना देना नहीं। इसको रिस्पेक्ट नहीं कहते। रिस्पेक्ट कहते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया मुस्लिम हम्म? मेजोरिटी कंट्री है, वहाँ माइनॉरिटी अच्छे से है कि नहीं है? पाकिस्तान गया गुजरा कंट्री है, मैं मानता हूँ गलत है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब में भी हिंदू है कितना, दुबई में। यार तू कितना पढ़ा लिखा है रे एहतशाम? क्या मैंने क्या गलत बोला? नहीं, पहले बोल तो सही। तुम लोग का आईक्यू लेवल इतना लो है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। कितना पढ़ा लिखा है तू? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। यार ये दूसरा डंगर है कितनी में जिसको है ब्लॉक अभी? कर दिया हुआ है, ये नए अकाउंट से आया। हाँ? मैं अच्छा, नए अकाउंट 11th से में। है। हम्म। 11th में है। जी। इसको मैं कह रहा हूं कि रिस्पेक्ट करना किधर लिखा हुआ है इस्लाम में? ये बोलता है कि सऊदी में, इंडोनेशिया में हिंदू लोग भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। सवाल क्या कर रहा हूं, जवाब तुम क्या दे रहे हो यार? अच्छा, एक बात बता, एक बात बता, रिस्पेक्ट करना है ना? हम्म। अगर मैं तेरे अल्लाह और तेरे रसूलुल्लाह को जहन्नमी कहूं, क्या ये रिस्पेक्ट है? इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, काहे रे? इट इज नॉट एक्सेप्टेबल अभी काहे? आप ऐसे क्यों कहोगे? वो मेरी मर्जी है क्यों कहूंगा, लेकिन अगर कहूंगा तो ये बेअदबी है कि नहीं है? गलत है ये बात। डिसरिस्पेक्ट है कि कहना नहीं है? नहीं है, देखिए, कहना नहीं है। कहना नहीं है, मुंह से मत, मुंह से नहीं कहना है। ये बात है साहिल भाई, मुंह से नहीं। अगर अच्छा, पिछवाड़े से कह सकते हैं, मुंह से नहीं कहना। आप मेरी बात नहीं यार समझे। डंगर देखिए, लोग हैं यार। नहीं, कहना ही नहीं है। ये मैं बड़ा क्या समझ। बोला हूँ, कहना ही नहीं है। यार मैं मुंह से नहीं कहना, कहीं और से कह देते हैं, यार तू हुक्म कर। यार इसी वजह से तो मैं पूछा था एडम साहब, क्योंकि इसका आईक्यू लेवल नेगेटिव है रे भाई। ओह माय गुडनेस यार, कैसे कैसे जोकर आते हैं। मेरे ख्याल में इसी वजह से किसी टाइम पे ब्लॉक किया था मैंने। मुझे ये इसका लहजा याद है, मुझे इसका लहजा बड़ा यूनिक है। आई थिंक इसी किसी वजह से मैंने इसको कहीं पे ब्लॉक किया हुआ है। मैं किसी अच्छा, के वो भगवान को डिसरिस्पेक्ट बुरा होगा नहीं क्या नहीं बोलता हूँ। होगा लेकिन एहतशाम? डिसरिस्पेक्ट है। है ना, पक्का है ना डिसरिस्पेक्ट? भी 100% है। 100% है। अच्छा, सिमिलरली जिस तरीके से तेरे अल्लाह और रसूलुल्लाह के बारे में ये कहना या ये मानना कि आप जहन्नमी हैं, ये डिसरिस्पेक्ट है, ये सेम चीज दूसरे के लिए भी एप्लीकेबल है। कोई अगर दूसरे के भगवानों को, दूसरे को खुदा को, या दूसरे की जिसकी वो इबादत करते हैं उसको जहन्नमी कहे, ये भी डिसरिस्पेक्ट है क्या नहीं है? जी बिल्कुल है, मैंने सबकी बात की। ओके। इट वाह, इज फंस मेरा गया फॉर बच्चा। प्यारा भाई, फंस गया, मेरा फंस गया बच्चा। भाई है।
बस क्या अच्छा बच्चा। इंसान है, लेकिन कब तक अच्छा रहता है वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी 2-3 डंगर लोग पहले अच्छे बन के आए थे, लेकिन बाद में बुरे होके गए थे। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। ओ, अरबी पढ़ना सीखा था? नहीं। हाँ हाँ रे भाई, पढ़ हाँ जरा हाँ, अरबी क्यों में नहीं। क्या लिखा है। इन्नकुम वना ताबुदून मिन दूनिल्लाहि सहबु जहन्नम ये भी मिमी हिजाब अंतुम की गर्लफ्रेंड की लहा तरह पढ़ता है अरबी। अंतुम लहा वारिदून। जी। क्या प्यार है रे तेरी आवाज में, अंतुम लहा वारिदून। हाउ स्वीट। क्या प्यार है रे बेचारे की बात से, क्या बात। अच्छा, उर्दू आती है, इंग्लिश आती, क्या आती है तुझे? मेरे को हिंदी इंग्लिश सब पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हिंदी कोई इंग्लिश भी भी। आती है। ओके, जी इंग्लिश तो इंग्लिश पढ़ने में आती है, थोड़ी इंग्लिश। गड़बड़ की थी। इंग्लिश आती है, इंग्लिश। जी आती है। इंग्लिश भी आती है। चलो, हाँ। इंग्लिश भी इधर है एडम साहब। अच्छा चलो फिर ठीक है। बेशक बेशक तुम और तुम्हारे वो मबूद जिन्हें तुम पूजते हो जहन्नुम का ईंधन फ्यूल है, पेट्रोल हम्म। है, वही तुमको जना है। ले भाई, अब तो तू कह रहा था कि ये बिल्कुल बुरी बात है कि आप दूसरों के खुदाओं के बारे में, उनके माबूदों के बारे में भी आप नहीं कहोगे। ये तो तुम्हारा घटिया सा जो किताब है वो तो कह रही है कि दूसरे के माबूद जहन्नमी है, बल्कि ईंधन है, पेट्रोल है। पेट्रोल, पेट्रोल, पेट्रोल। इन्होंने बोला सर पेट्रोल। वही तो। हाँ भाई, क्या बोलता है जी अभी एहतशाम, क्यों ऐसे गंदे मजहब में है? साहिल भाई, मैंने आपको क्या बोला था? आपने आपने जो कहा कि कोई अगर कहे कि अल्लाह रसूल जो है जहन्नमी है तो कैसा लगेगा, तो ये खराब लगेगा। तो मैंने ये कहा था जी, ये मुंह से नहीं हाँ। बोलना, ये बात मुंह से नहीं बोलना है आप किसी को। अल्लाह तो की तरह ये पिछवाड़े किससे से बोले बोला तो अल्लाह ठीक है। ने? पिछवाड़े से। अल्लाह इंसान नहीं है। मैंने कब कि अल्लाह इंसान है? अल्लाह तो है, वो शैतान है, मुझे पता है इस बात का। लेकिन अल्लाह ने मुंह से बोला था, पिछवाड़े से बोला था? मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मुंह से नहीं बोलना है, जो है मतलब अपना किताब में है, बस वहीं तक है अच्छा, वो ये मैं बात मान। जो है, एहतशाम एहतशाम एहतशाम, जब तरावी हाँ पढ़ते हो या नमाज पढ़ते हो, उसमें ये आयत मुंह से हाँ। बोलते हैं या नहीं बोलते? अच्छा नहीं तो इनके अल्लाह ने, इनके नबी ने ये आयत मुंह से नहीं बोली, पिछवाड़े से बोली किधर थी। से बोली थी? आपके रसूल ने फिर कहां से बोली थी, कौन से सुराग से बोली थी? तो आप उसको हाईलाइट करके नफरत फैला रहे हैं। है। अबे तेरा कुरान नफरत फैला रहा है, तेरे नबी ने नफरत फैलाई हुई है, तेरे मुल्लाओं ने नफरत फैलाई हुई, जो जो ये आयत पढ़ेगा सब नफरत फैला रहे हैं। बोल, तेरे अल्लाह नफरती है, तेरे रसूलुल्लाह नफरती है। तो लोग नफरत की कुरान थोड़ी बातें ना पढ़ रहे तुम्हारी हैं, आप किताब में कुरान लिखी की हुई आयतें है। दिखा रहे हैं ना लोगों को, लोग थोड़ी ना देखने गए। हाँ, ये बात किसने बताई थी हमको? हम तो देखने नहीं गए रसूलुल्लाह ने। थे। तुम्हारे तुम्हारे रसूल ने हमको बताई ना, हम तो देखने नहीं गए थे। देखिए, जो अपने हाँ आप रे को बउआ, खुदा क्लेम किया है एहतशाम। वो जहन्नमी है। हाँ, जो अपने आप को बोलता है कि मैं खुदा हूँ वो जहन्नमी है। नहीं वो तो ये नहीं, यहाँ पे ये ये नहीं है जो नहीं। बोलता है, यहाँ पे है कि जो जिसकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के जिसकी सिवा। इबादत करते हो। अच्छा, अब आई डोंट नो यार। बस क्या दोनों, बेचारा। तेरे अंदर ऑनेस्टी है एहतशाम? ऑनेस्ट यार, ऑनेस्टी तेरे अंदर है या नहीं है, पहले ये बता। बोल भाई, क्या हो गया, खामोश हो गया? नहीं है, अब होनी चाहिए। रेस्पेक्ट कर रहा था, है ना, होनी अच्छा चाहिए ऑनेस्टली ना। होनी देख, चाहिए, रेस्पेक्ट तो होनी दूर। चाहिए। हाँ, तो तेरे अंदर है क्या नहीं है वो ऑनेस्टी? है।
है ना। तो प्यारे भाई देख, रिस्पेक्ट तो दूर की बात है, रिस्पेक्ट तो तू दिखा नहीं पाया, बल्कि ये तो हेट और नफरत मैंने तेरे को कुरान से साबित किया। तो ऐसी नफरती किताब को क्यों मान रहा मेरे भाई? अभी सोच तू, तू अभी 11वीं में है, तेरी जिंदगी आगे कितनी ब्राइट है, ये नफरती आइडियोलॉजी को लेके तू बड़ा होएगा, अपनी जिंदगी खराब करेगा। तुझे कैसे पता लगा ब्राइट है? अरे साहिल भाई आप नहीं यार समझ अभी रहे हैं, मैं तो ये 11th क्लास का ये बच्चा हूँ यार। एग्जैक्टली मैं वही भाई, बच्चा तुम्हारे इस्लाम के हिसाब से तो तू बच्चा भी नहीं है। अगर नीचे के बाल आ जाते हैं तो आप बच्चे नहीं रहते हो, ठीक है, 11वीं तक आ जाते हैं बच्चे लोग के बाल। हम लोग तो फिर भी बच्चा कंसीडर करते हैं, 11वीं 12वीं, हम लोग तो 18 साल 17 साल वाले को भी हम लोग कहते हैं कि ठीक है यार चल अभी बच्चा है, छोटा है। तो इस्लाम के हिसाब से तो तू बच्चा भी नहीं है, वो छोड़ दे, लेकिन दिमाग तो है ना तेरे पास, अक्ल तो है। हाँ तो उसी अक्ल का इस्तेमाल करके ऐसी नफरती किताब, ऐसे नफरती रिलीजन से बाहर निकलना भाई। कितना तेरा ब्राइट हो जाएगा फ्यूचर, तू अकल लगाने लगेगा, तू जिंदगी को बेहतर समझने लगेगा, जिंदगी को तू प्रेफरेंस देगा, जिंदगी अच्छी बनाएगा, इंसानियत का मामला करेगा, खुद के साथ भी अपने आसपास वालों के साथ भी। देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई मैं, लेकिन मतलब मैं अगर छोड़ दूंगा तो मैं सबसे अलग हो जाऊंगा, ये भी है। एंड नहीं, मेरी क्यों प्रॉपर्टी अलग चली हो जाएगी, जाओगे आप? हाँ, प्रॉपर्टी चली जाएगी यार। अबे तो कौन तेरे अब्बा को बताने बोल रहा है कि और नहीं नहीं और नहीं, साहिल इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी यार, इसका लहजा देख यार। कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है तेरे बाप के पास? एक झुग्गी इसके बाप के पास नहीं होनी यार, किराए के मकान में रहने वाली अरे कौम है यार, यार इसका एडम लहजा यार देख। वाई यू आर जजिंग, मेरा घर देखे हो, Yeah, मेरे I'm पास। judging you based on your pronunciation of your words. I can judge you completely. कि तेरे अब्बे के पास झोंपड़ी हो तो बड़ी बात है, वरना तू किराए के घर में रहता है, मैं गारंटी दे सकता एडम हूँ। एडम सुनना, तू जहाँ रहता है ना मैं वहां 10 बार आ जाऊंगा, इसलिए आजा अच्छा मार। ये एहतेशाम, अच्छा दिल पे मत ले एहतेशाम, कितनी प्रॉपर्टी है तेरे बाप की, अंदाजा बता। भाई देखिए, मैं अंदाजे आपको बताऊं, अंदाजा बता, कितने लाख की प्रॉपर्टी है, झूठ नहीं बोलना। लैंड है, काफी सारे लैंड्स है अपने लोग के पास भी। ओके, लैंड्स है तेरे पास। अच्छा एक बता कि तू क्या कमा के खुद की प्रॉपर्टी नहीं बना सकता? खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तुझे? भाई साहिल भाई मैं क्या करूंगा यार, मेरा हिस्सा पता नहीं कब लगेगा, मैं जमीन बेच के भाग जाऊंगा। हाँ, तो जब जमीन बेच के भागना होगा तभी भाग जाना। हमने ये तो आपसे नहीं कहा कि अभी जाके अपने अब्बा को बता दो कि भाई मैं इस्लाम छोड़ दिया हूं, ये तो हमने नहीं कहा ना, जी है ना। आप अपने दिल पे रखो इस बात को। अपनी जिंदगी, अपनी करियर पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, बड़े इंसान बनो, प्रॉपर्टी बनाओ, और उसके बाद ऐसा लगेगा कि बताना चाहिए तो बता देना, वरना तो ठीक है। लेकिन इस गंदगी का हिस्सा तो मत रहो, कम से कम एक्नॉलेज तो करो, हाँ ये गंदगी है, मैं इससे बाहर निकलता हूँ। अभी नहीं बताऊंगा घर वालों को, अगर कभी ऐसा मौका लगेगा मुझे कि यार बता देना चाहिए तब बताऊंगा। अभी फिलहाल तो आप निकलो। आपको पता नहीं कि कितने लक्की आप, समझ लीजिए, यानी इतनी, आप जब बड़े होंगे ना, हमारी उम्र तक पहुंचेंगे तो इतनी खुशी होगी आपको ये बात इसको जब आप सोचोगे कि यार कितना अच्छा हुआ कि एडम और साहिल का मेरे को चैनल मिला, उन्होंने इतने मेरे को प्यार से समझाया और मैं तभी का तभी छोड़ दिया था, मेरी जिंदगी मैंने बर्बाद नहीं किया इस झूठे मजहब में। कितनी खुशी होगी तुमको, मालूम है बाद में? हाँ, ये लक है, मैं टीन एज, मतलब मैं 17-18 का हूँ जी। हाँ, तो सोचना फिर, तो निकलते हो इससे। जी मैं निकल जाऊंगा। हाँ, क्या बोल रहे जी जल्दी बिल्कुल। जल्दी, बाकी मोमिन लोग भी इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। निकल रहा है तो आप मानते हो कि ये जो कुरान है ये एक नफरती किताब है? जी काफी टीचिंग गलत है, और कुछ ही टीचिंग जो है ठीक ठाक है, मैक्सिमम गलत है। गलत है। तो ये कुरान वाला रब जो है वो असल रब नहीं हो सकता, आप मानते हैं? जी ऐसे खुदा को समझना तो बहुत मुश्किल है।
मुश्किल है। तो ये झूठा खुदा है ये वाला। खुदा हो सकता है, खुदा है, लेकिन ये वाला कुरान वाला तो खुदा नहीं हो सकता। इतना तो पक्का है ना? जी जी। जी। मेन बात और मोहम्मद प्रॉफिट ही साहब, सही नहीं है तो खुदा का क्या बोलिएगा, प्रॉफिट ही अरे में वाह, दिक्कत। आपने अपने मुंह से ही बोल दिया भाई कि प्रॉफिट ही सही नहीं है, तो खुदा का तो छोड़ ही दे। लो भाई, एहतशाम के लिए जो है एक एक गुलाब का फूल भेजे। 6 विकेट आज की गिर चुकी है, मेहनत काम आ रही है। और मेरे को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब कोई छोटी उम्र वाला इस्लाम छोड़ता है, जब एक टीनेजर इस्लाम छोड़ता है। मुझे सबसे ज्यादा बहुत बहुत मतलब मेरे को बहुत खुशी होती है, और वो खुशी सर इस भाई वजह से ये होती है। तो अक्लमंद निकला। हाँ, मैंने पहले ही इसको बोला अंडर था ना, एस्टिमेट कर इसका रहे थे, ब्राइट ये है। तो बहुत अकलमंद निकला। आवाज तेरी ब्रेक हो रही भाई अभी। आवाज ब्रेक हो रही है तेरी। बाकियों को आ रही है इसकी आवाज? नहीं नहीं, ये इसने मोमिन होने का और एक सबूत दे दिया कि मोमिन था ये। इंटरनेट काम नहीं कर रहा। अच्छा, अगर तू दूसरे टैब में गया होगा तो तेरी आवाज नहीं आएगी भाई। 6 विकेट हो गई भाई आज, 6 विकेट। वाह। चलो, चलिए, इतना तो एटलीस्ट ही इज ऑनेस्ट एंड ही एक्सेप्टेड दैट ये नफरती बात है। और जाहिर सी बात है कि एक इंसान जो समाज में लड़ाई नहीं चाहता, समाज में दंगे नहीं चाहता, समाज में वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है, अगर किसी की ऐसी सोच है तो वो ऐसी नफरती किताब को कभी अपना नहीं मान सकता। उसको निकलना पड़ेगा। वो बहाने नहीं बना सकता, क्योंकि बहाने बना के वो इसको सच साबित नहीं कर सकता। वाह क्या कहते हो एडम साहब? बिल्कुल ना? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। क्या ये देखो, अभी इसमें एहतशाम को लास्ट फाइनल वर्ड करने के लिए कहते हैं। यार देखो, नॉन मोमिन लोग, ये ब्रोकन हार्ट, कॉल और ये कुना बारीक, यार आई एम श्योर कि आप लोग मुस्लिम नहीं होंगे। और एक तो बेचारा इतना तपा हुआ है कि एफ वर्ड अपना यूजर नेम रखा है। हाँ भाई एहतशाम, आवाज आ रही प्यारे भाई? जी जी जी। बस मेरा एक सवाल था साहिल भाई, छोटा सा। प्लीज गो अहेड। जी जी, मेरा ये है कि देखिए, मेन मान मान लो कि सही टाइम आ गया, तो सही टाइम आएगा तो हाउ आई विल टेल एवरीवन, मतलब मैं हर किसी को कैसे बताऊंगा, मतलब किस सिचुएशन में, मतलब जब आप आप समझ रहे पढ़ हैं लिख ना के कि बड़े हो जाएंगे, कुर्सी होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, तो बताइएगा ना, तब सही वक्त है। नहीं, मतलब और आप नहीं ऐसा समझ रहे बताना हैं। भी जरूरी नहीं है सबके सामने में एहतशाम, बताऊंगा सुन ना तो सब मेरी मेरे बात। को घेर के पीटेगा, नहीं समझे? तो भाई ना मेरी बताना बात यार, को, घेर मैं के वही कहने पीटेगा। जा रहा था ना एहतशाम। अभी मैं तेरी ये बात से पहले ही मैंने क्या कहा था कि बताना भी कोई जरूरी नहीं है। आप इंश्योर करो कि आप इस गंदगी का हिस्सा ना बनो, तो दुनिया में ढिंडोरा लेके पीटने की जरूरत नहीं है। और अभी आपके पास, अभी आगे आप किस स्टेज पे पहुंचने वाले आपको नहीं मालूम। हो सकता है मोदी की तरह आप पीएम बन जाए आगे जाके। फिर कौन पीटेगा? कुछ ज्यादा तो ओवर हो कौन गया साहिल, पीटेगा लेकिन आपको? चलो। फिर तो पूरी दुनिया को आप बता सकते हो, लो भाई मैं नहीं मानता हूं ऐसी गंदगी को। तो भाई आगे का आपको पता नहीं है ना कि आप की ताकत या आपकी क्या कुवत या किस पोजीशन पे आप रहोगे आगे जाके। मे बी आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि आप सामने से जा जाके लोगों को बोलोगे कि यार ये देखिए गंदगी है एंड मैं इससे निकल गया हूं। तो रात को आपको नींद अभी नहीं आएगी सोचने की साहिल। जरूरत नहीं है। जी आरम साहब। मैंने कहा रात को से नींद नहीं आएगी, आपने इतने ऊंचे ख्वाब दिखा दिए सर। हाँ, इतने ऊंचे ख्वाब दिखा दिए। नहीं, अच्छी बात है ना। ख्वाब देखेगा तो ख्वाब को पाने की कोशिश भी करेगा। सपना देखेगा तो सपना को पाने की कोशिश करेगा ना। तो पहले सपना देखना जरूरी है और सपने को अभी मैं दिखाना इंडिया में जरूरी हूँ है। भाई, सबसे अच्छी बात ये है भाई कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री भी नहीं है। यार अभी देख, फिर वही तू बात कर रहा है। मैंने तुझे बता दिया है, इसको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको नहीं पता कि आपकी आगे क्या सिचुएशन आएगी। जब सिचुएशन आएगी बताने जैसा लगेगा तो बताना, नहीं बताने जैसा लगेगा तो नहीं बताना। ठीक है प्यारे भाई?
ठीक है, नहीं चलिए, बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक सपना तो बेवफा है। ओके, कॉल साहब, कुना बारीक, ब्रोकन हार्ट, ये सबको पहले पूछ लेते हैं कि इनमें से मोमिन कौन है। हाँ भाई, कॉल साहब। कॉल साहब, मोमिन है आप? नहीं। 5 5 तक गिनूंगा कॉल साहब। सर 1, उसने कहा नहीं। नहीं, ब्लॉक कर रहा हूं मैं, सॉरी। बैन। ब्रोकन हार्ट, हाँ भाई क्या हाल है? सर ठीक है सर। मोमिन है आप? हाँ मेरे भाई। ओके, इतना थके हारे बोल रहे हो, क्या पछतावा हो रहा है मोमिन होने पे? अरे नहीं यार, मैं सुन रहा था आप लोगों को, तब से मैं सोते सोते मेरी नींद लगी, तभी आपकी आवाज आई ब्रोकन हार्ट। उठ गया। अरे वाह, क्या बात है। नमाजें पढ़ते हैं सर? नमाज़ें तो सर कभी कभी पढ़ती हूँ, मैं आपको सुनता हूँ। मैं मुझे लग रहा है 2-3 साल से सुन रहा था, आपको और तो भाई को। यार कैसा मुसलमान है ईमान यार। हल्का हो गया, और नमाज भी ये नहीं थे पढ़ रहा, अपने हमको भी सुन रहा है, हल्का हो गया ईमान मतलब। हाँ वैसा ही है कुछ, आप समझ सकते हो, साइंस स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ, जरा अत्तहियात सुना दो प्यारे भाई, क्या सुना दूं? अत्तहियात सुना दो। सर ये अतः यार ये वाली बात मत करो सर, मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूँ आपसे। दरूद इब्राहिमी, हाँ अलग बात आउट आप बिल्कुल रखो, दरूद आउट ऑफ इब्राहिमी सुना दो। रिलीजन, आउट ऑफ रिलीजन कुछ बातें सर करना चाहता किसी हूँ और आपसे। को ले लें सर। हाँ ले लो, बता सकते हैं आप जल्दी, या मैं निकाल दूं आपको? मर्जी सर आपकी, निकाल दो। चलिए, क्यों टाइम वेस्ट किया भाई। अगर आप 2-3 साल से हमें सुन रहे हो, आपको ये अच्छे से पता होना है कि अगर आप अपने आप को एक्स मुस्लिम भी क्लेम करोगे तो टेस्ट तो देना पड़ेगा। अगर आप 2-3 साल से सुन रहे हो तो गलत है ना यार। एक मिनट रुको। हाँ भाई, साहिल का बच्चा, साहिल का बाप। साहिल, यार देखो, तुमने खुद साहिल का बच्चा दिख रहा है स्क्रीन पे। बोलो आप। अच्छा। हाँ हाँ, बोलो बच्चे क्या साहब, तो कोई इशू क्या क्या हुआ, है? इतने तपे हुए क्यों हो? हाँ बस इतना तपे क्यों हो? काफी। हाँ बस साहिल, देख तो अपने मुंबई कर दी अच्छे है। से बात कर, तो भाई अच्छे से बात भी कर सकते हो ना, आपसे अच्छे से इज्जत से बात नहीं कर बुलाया। रहा हूँ। मैंने ऑफेंड करने के लिए नाम रखा, लेकिन मैं अच्छे से ही बात करूंगा तेरे से। मैं इतना अच्छा, वो नाम भी नहीं। ऑफेंड करने के लिए रखा और बात अच्छे से करोगे? वाह भाई वाह। ठीक है। मुस्लिम हो अभी तक प्यारे भाई? तो क्या ऑफेंड? हाँ मुस्लिम था। मुस्लिम था? हाँ अभी नहीं हो? मुसलमान नहीं हो? मुसलमान हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है देखो। तो अभी पूछा मैं, मुस्लिम हो क्या? आपने कहा मुस्लिम था। अरे मुस्लिम हूँ, कुल्लू अल्लाह तल्ला समझ यमी अली कौन आता। अत्तहियात सुनाओ। अतहतुलिल्लाहि वस्सलातु वत्तबातु अस्सलामु अलैका या रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु सब ला कर इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। पूरे अत्तहियात की बैंड बजा दी। दरूद रसूलुल्लाह। इब्राहिमी पढ़ो। ये मौक मत कर। ओके, अल्लाहुम्मा सल्ली अला दरूद मुहम्मद व इब्राहिमी। अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रुक जाओ। क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला लो मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व गलत अला आलि इब्राहिम। गलत। आधा इधर से लिया, आधा उधर से ठीक लिया है, भाई। क्या तू मोमिन बनेगा भाई? कौन से एरिया से है? सुनना भाई, तू कौन से कौन से एरिया से एरिया से? है मैं तू? मुंब्रा से हूँ भाई। मुंब्रा से अच्छा, हूँ, आगे बोल। मुमरा में किधर? किस्मत कॉलोनी? मुंब्रा में हूँ।
तू अरे किधर से? मुमरा में कौन से एरिया? अभी स्टेशन से रिक्शा पकड़ू तो क्या बोलूं उन लोग को? किस्मत कॉलोनी बोलूं या वो कौन सी जगह है? और मुमरा में 4-5 जगह है ना, क्या क्या है यार? सुन ना, दोस्ती बोल, दोस्ती आ जा। कॉमिल अच्छा, मस्टर को दोस्ती में जानता है रहता ना तू? तू? किसको? हाँ, कॉमिल कौन से मस्टर को मर्चेंट जानता है को? ना? नदीम कौमिल, खान को हाँ जानता नाम है? सुना है जैसे। नदीम खान हाँ, कौन? वो तेरे जैसे लोग को ये लॉरेंस की जो मैच वगैरह वो वही। वो देख 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 यार देख तुम देख लोग क्या अभी तूने माँ बहनों बोला की था। गालियों से बाहर नहीं निकलते यार, नहीं, ये क्या बजा मुमरा रहे हो तुम वाले लोग? मोमिन लोग ऐसे ही रहते, मुमरा वाले मोमिन लोग ऐसे ही रहते मोस्टली। ऐसी टपोरी, ये भी गांजा इंजा फूकता रहेगा। ये दोस्ती बोले तो ये किधर है मालूम है? ये सीलफाटा के आगे एक दोस्ती का प्रोजेक्ट है, ये उधर का है। अच्छा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तूने बोला था कि मैं गाली गलौज से बात नहीं करूंगा, तो भाई ये गलत तरीका है ना भाई। हाँ अच्छे से ठीक है, बात सॉरी। करें तो अच्छे से करना ना। ओके। ठीक अच्छा है, ये तो बता बता दिया कि मैं वहां से। ओके, अच्छा सुन ना, एक काम कर सकता है तू? तेरे आसपास कौन सी मस्जिद है? मेरे आसपास दारुल फला। दारुल फलाह तो दोस्ती के पास नहीं है, दारुल दारुल फला, फलाह तेरी हाँ, इधर किस्मत कॉलोनी। औसा के पास है। किस्मत कॉलोनी है। हाँ, किस्मत कॉलोनी के पास है। किस्मत कॉलोनी बोलो ना। तो हाँ, आगे बोल। अच्छा, तू तो ये नगर से अंदर दारुल, ज्यादा बनता है। अच्छा मेरे को सब मालूम है भाई, मुमरा इमरा का सब मालूम है। हाँ, ठीक है, अबे भाई, तेरे को जो नहीं मालूम ना वो तेरा हम लोग को मालूम है, क्योंकि हम लोग को छोदू समझ रहा है। फिर वही हरकत। अब तेरे को आधा घंटे के लिए मैं निकाल रहा हूं, ठीक है? लैंग्वेज थोड़ी सही करना। और तेरे को मैं सी ही समझता हूँ, जो तू बोला ना वही समझता हूँ, तू उसी लायक है। चल निकल जा, क्योंकि अभी जबरदस्ती तू अपने आप को रोक नहीं पाएगा। और हम लोग ने पहले ही 2-3 स्ट्रीम से 4 स्ट्रीम से हमने कहा है कि हमको गाली गलौज वाली स्ट्रीम नहीं करना है। लेकिन एडम साहब, आपने जो कहा था, ये जो एरिया है पूरा, यहाँ पे आपको मोस्टली ऐसे ही लोग मिलेंगे। आना वाय बंटा वाय आय बा, आ बच्ची मचा रहे ले बच्ची। नहीं तो क्या ये लोग अपने घरों में भी ऐसे ही बोलते हैं वैसे बाय द वे? हाँ, वैसे ही बोलते अम्मा अब्बा के साथ भी ऐसे ही लगे होते हैं? वैसे ही अम्मा अब्बा भी ना वैसी, अच्छा, अम्मा अब्बा भी वैसे ही बोलते हैं? अम्मा अब्बा भी वैसी बात। अच्छा, आधे से ज्यादा अम्मा अब्बा तो इन बच्चों से परेशान रहते हो। पहली बात, ये जाके वहां पे गांजा फूकेंगे, चरस पिएंगे, नशा करेंगे। सूखा नशा करते लोग, गीला नशा नहीं करते। ठीक है, दारू ये वीरू कौन सा नहीं, होता है? सूखा नशा चाहिए इन लोग को। एमडी चाहिए, गांजा चाहिए, चरस चाहिए। तो अब कैसा है, वो सब करके घर वाले भी परेशान, कमाते माते नहीं। रिक्शा रिक्शा चला के थोड़ा गांजे इसका पैसा निकाल लिया सूखे नशे का, उसके बाद गाड़ी खड़ी करके वही गाड़ी में बैठ के पीते हैं। तो इनके घर वाले भी इन बच्चों से परेशान ही रहते वहां अक्सर। यही सारा मामला है। तो देख, तेरे को आधा घंटे से पहले मैं लूंगा नहीं, साहिल का बच्चा, क्योंकि तूने बोलने के बाद भी तूने 2 बार गालियां दी है। ठीक है, गंदे वर्ड यूज किया है तुमने। तुमको आधे घंटे के बाद लूंगा, तुम बैक स्टेज में रहो। और अगर इसके बाद अगर तुम आने के बाद गाली दोगे तो मैं तुमको सीधा ब्लॉक कर दूंगा। चलिए, शोएब अंसारी साहब। ये फिर एडम साहब, इसको देखो जरा बैक स्टेज में अपना। सर सर इसको कितनी दफा ब्लॉक किया सर? इसके कितने अकाउंट ब्लॉक किए हैं यार? सीरियसली आई एम टायर्ड ऑफ ब्लॉकिंग हिज अकाउंट्स यार। फिर आके ही इज नॉट चड्डी हिला रहा। ये सर इमेजिन करिए सर, नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में कितना मुश्किल होता है घुसना। ये कल नॉन मुस्लिम हाँ, स्ट्रीम में भी घुस गया। क्या वजह? हाँ, हालांकि आपको पता है नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में घुसना कोई खाला जी का वारा नहीं है। हाँ, उंगली ये वहां दर्द पे भी घुस देती है। गया। मैं कहता हूँ ये वहां पे भी घुस गया। इसकी डेडिकेशन देखें आप। डेडिकेशन भी देखें वहां भी और ऐसी। इसकी मेंटल कंडीशन भी देखें। और वहां पे आके यही काम कर रहा था, और उसने क्या करना था? अच्छा, डेडिकेशन देखें साहिल साहब, वहां पे बैठा रहा आधा पौना घंटा। मेरा मतलब है नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में बंदे की बारी आते थे बहुत देर लग जाती है। मैं लोगों की हिम्मत का हाँ, साथ देता हूँ जो नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में जुड़ते हैं। लेकिन वहां हाँ। पे भी बैठा रहा, ये बैठ के वेट करता रहा। जब इसकी बारी आई है तो इसने कमीज उतारी है। अच्छा। तो
अरे यार, ओके एमजी। जी। मोमिन है आप एमजी? नहीं, अभी कुछ ही टाइम पहले ही मैंने छोड़ा है। अरे क्या आज क्या पूरी 10 की 10 विकेट गिरने वाली है क्या? मैं 7 तो जा पूरा चुकी। स्टेडियम ही अपना। अच्छा, मुझे ना एडम भाई से कुछ पूछना था। कुछ अभी मैं मैं कुछ दे देता लर्निंग। हूँ। जी जी, मैं आपको एडम से बात करने का मौका दे देता हूँ, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। नमाजें पहले पढ़ती थी आप? हाँ जी। ओके, जरा तैयार सुना दे। और फर्स्ट टाइम जुड़ रही है या पहले जुड़ चुकी है आप? नहीं, मैं पहले भी जुड़ चुकी हूँ। आप अच्छा, दोनों तो से भाई ये बात हो विकेट चुकी है। कैंसिल कर दो। ये विकेट कैंसिल कर दो, इसको नए में नहीं कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, 6 विकेट ही पकड़ के चलो। जी, जरा तैयार जी, सुना दे हम लोग, क्योंकि ध्यान में नहीं आ रहा। ओके। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, थोड़ी सी करिए गलती की सवाल। चलेगी। जी। अच्छा, हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी एडम भाई की मैं कुछ दिन पहले स्ट्रीम देख रही थी। उसमें ये बात हो रही, जैसे आपने बोला था कि जो रेपिस्ट हैं, ठीक है, अगर किसी का रेप कर देते हैं और वो अल्लाह से माफ़ी माँग लें, ठीक है, तो वो उनको माफ़ी मिल जाती है। जितना मर्ज़ी भी आपके गुनाह हो, मतलब ऐसा कहा जाता है कि आपकी आसमान तक गुनाहों का ढेर पहुँच जाए, लेकिन फिर भी आपकी माफ़ी हो जाएगी। लेकिन हमने मुझे एक्चुअली कोई रेफ़रेंस तो नहीं पता, लेकिन बचपन से हमें 2 चीज़ें सिखाई गई। एक अल्लाह हुकूकुल हकूकुल्लाह। इबाद नहीं माफ करता, लेकिन हुकूकुल्लाह माफ कर देता है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल कहानी यही। थी गई ना, ये कहानी थी ना, जिस तरह बुढ़िया नहीं मिलती ना आपको, जो कूड़ा फेंकती थी जी, जी। मोहम्मद साहब के ऊपर, उस तरह हुँ, ये हुँ। कहानियां भी नहीं मिलती। असल में बात ये है कि देखिए, सबसे पहला जो हुकूकुल्लाह है वो क्या है? शिर्क। सबसे पहला हुकूकुल्लाह ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करना, और अल्लाह वही कहता है कि मैं उसको माफ नहीं करूंगा, बाकी किसी भी चीज को माफ कर दूंगा। तो फिर किस तरीके से कोई कह सकता है कि अल्लाह जो है वो हुकूकुल इबाद माफ नहीं करता, हुकूकुल्लाह माफ कर देता है? जब वो शिर्क को ही नहीं माफ कर रहा, तो बाकी चीजें तो दूर की हैं। हाँ, आपके पास साइड की किताबों में कुछ इस टाइप की बातें लिखी गई हैं जो हम आप बोलना चाह रही हैं, वो साइड की किताबों में लिखी गई हैं, मैं उस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन बात ये है कि वो निगेट करती हैं कुरान को, और जौन सी हदीस कुरान को निगेट करे वो हम मान ही नहीं सकते, राइट? उसे हम हदीस ही नहीं मानते, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है बेशक शिर्क जो है जुल्मुल अज़ीम है, और कुरान के अंदर अल्लाह कहता है मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा, बाकी जिसको चाहूंगा माफ कर दूंगा। तो बेसिकली अल्लाह अपने हकूक ही नहीं माफ कर रहा। ठीक है, फिर बात आ जाती है जी नमाज पढ़ने वाले को माफ कर लेगा, तो भाई नमाज पढ़ने वाले को माफ करेगा तो वो कातिल को भी माफ कर रहा है, नमाज करने वाले को माफ करेगा तो वो जिना करने वाले को भी माफ कर रहा है। हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, उसमें लिखा हुआ है कि एक बंदा है जिसने 100 कत्ल किए, अल्लाह ने उसको भी माफ कर दिया क्योंकि वो माफी का तलबगार था। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, देयर आर सो मेनी नरेशंस जिसमें अल्लाह ने हुकूकुल इबाद वालों को माफ किया है। और हमने इसके ऊपर एक स्ट्रीम की थी साहिल भाई के चैनल पे भी 2-3 हफ्ते पहले, जहाँ पे हमने जाकिर नालायक और बाकी स्कॉलर्स के भी चलाए थे कि भाई अल्लाह माफ कर सकता है, करना चाहे तो किसी भी चीज को माफ कर सकता है। लेकिन इसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं कि जिस इंसान के साथ आपने गलत किया है, वो भी नहीं, आपको माफ़ करे? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखें बात ये है कि अगर आपने एक हिंदू का रेप कर दिया है, तो हिंदू तो वैसे ही जन्मी है, तो जन्नत में तो फिर भी नहीं जाएगा वो। ठीक है, जन्नत में तो फिर भी नहीं जाएगा क्योंकि वो शिर्क कर रहा है, वो तो शिर्क कर रहा है, वो तो जन्नत में फिर भी नहीं जाएगा। तो ना तो उसे इस दुनिया में कुछ मिलने लगा, ना उसे आखिरत में कुछ मिलने लगा। ठीक है, एक मुसलमान का रेप कर दिया, मुसलमान लड़की का, तो फिर अगर फिर भी आपने माफी मांग लिया, तो आपने माफ कर दिया, मुसलमान लड़की को दर्जा जन्नत में कोई जर्दा ऊपर का मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, कुरान नहीं कहता, हदीस नहीं कहता। अल्लाह जन्नत में उसे जजा ज्यादा दे देगा, स्कॉलर्स कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को इंटरप्रेट करते हुए। लेकिन हिंदू का कर लो, रेप कोई मसला नहीं है, उसने वैसे जन्नत में जाना। ठीक है। ओके। थैंक यू, बस मेरा यही क्वेश्चन था। ऑलराइट, थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू सो मच एमजी। अरे अब्दुल राशिद, यार फैन ऑफ साहिल भाई, फैन ऑफ साहिल भाई, आप अगर मोमिन नहीं है तो छोड़ दो यार। एक बार आपको रिमूव किया, एक तो आपका हेलो। माइक और कैमरे की परमिशन नहीं दिया आपने, दूसरा एक बार रिमूव किया उसके बाद भी आप जुड़ते जा रहे हो। नहीं करो ना यार, मोमिन लोग नहीं जुड़ पाएंगे यार।
हेलो और अगर आप एडम एक्स साहब मुस्लिम है तो बाद में ज्वाइन करो। हाँ अब्दुल राशिद भाई, अरे ये मैं 3 का कहाँ से मैं है ये एडम 3? साहब को पास्ट देखने के लिए वो करना चाहता हूँ चैलेंज। क्या देखने के क्या लिए? देखने के लिए? पास्ट सर ये कह रहे थे एडम सर कि है ना पास्ट नहीं देखा जा सकता ऐसा। क्या? सर भाई आप उनकी मोमिन स्ट्रीम हो में अब्दुल रशीद भाई? होगा। हाँ मैं मोमिन हूँ ना सर। जरा अत्तहियात सुना दो पहले। नाउजुबिल्लाह शैतान रजीम दूर फिटे मुंह बिस्मिल्लाह। तेरे थे। नाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूर फिटे मुंह तेरे मुसलमान होन थे। 2 नंबर था ये। दूर ही फिटे मुंह। कैसे? कब से ये मोमिन नाम बन के सोचो बैक स्टेज में ये जगह खा के बैठा था। नाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिटे मुंह यार। वो भी पढ़ रहा कैसा था वो? वो भी हाय। साइंस चैलेंज का जो बंदा है, ये भी मेरे को नहीं लग ओ रहा नहीं नहीं मोमिन नहीं 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 छोड़ो पहले नहीं, अभी तौहीद उससे को बात हुई थी। अभी उससे बात नहीं करनी, वो गालियों वाला है। उसको आधा घंटे की सजा मिली है, वो गाली गलौज कर रहा था वो। है। अच्छा ओके सर तौहीद साहब को ले देखें, तौहीद वाकई मुसलमान है कि नहीं है तौहीद साहब? ये भी 2 नंबर ही लग रहा है इसका। ये हाँ। वही है यार, इसको फिर से बैन करें यार, इसके कितने अकाउंट बैन करूंगा मैं यार, कसम से इसके अकाउंट बैन करके वैसे भी मुझे दिली खुशी होती है, लेकिन कितने बैन करूंगा मैं? आयशा की बुरा पेंटी लेके आता है 312। 300 लेकिन इसको एडम साहब एक नई आईडी बनाने में भी तो टाइम लगता है ना? सब बना ली हुई है ना उसने ढेर सारी, अब साइंस वो साहब ब्लॉक अगर करवा यार रहा है। 4 घंटे बंदा बैठेगा तो 400 आईडी बना लेगा, क्या फर्क पड़ेगा? अब देखा 2-2 घंटे हमारी स्ट्रीम की बैक साइड में बैठा हुआ, उसके पास और क्या करने को, ना उन्होंने काम करना है ना उनको कुछ हो रहा है, उसने सिर्फ यही काम करना है। अच्छा उसको ये भी पता है कि स्क्रीन पे मैं नजर नहीं आ रहा, बैक स्टेज में हूँ एक तरह का, हाँ, वो फिर फिर भी भी करता है। आके हाँ करता है। तो सर ये तो लेवल है सर डेडिकेशन का इन लोगों का। मैं मतलब इतने फालतू इंसान है ये लोग, इतने फालतू इंसान है जिसकी इंतहा कोई नहीं। अच्छा एडम साहब, ये इतना आईडी बनाने में टाइम वेस्ट करता है, इससे बढ़िया ये कुरान हदीस पढ़ दे और आके कोई टॉपिक को डिफेंड कर ले। सर ऐसा तो कोई अक्लमंद बंदा करेगा ना। कोई अक्लमंद बंदा होगा तो वो कोई ऐसा कुरान हदीस पढ़ के किसी टॉपिक पर डिबेट करेगा ना। वो बिल्कुल। अकल से तो वैसे ही आ रही है वो। अच्छा एडम साहब, आपने वो डिस्कॉर्ड पे मैसेज देखा था मेरा लास्ट वाला? यार आपने डिस्कॉर्ड में मुझे 2-3 मैसेज भेजे थे, मैंने पढ़े तो थे, कौन से की बात हो रही है, एक सेकंड रुक जा। आपने वो भेजे हैं मुझे, एपी वाला? एपी के मैसेजेस भेजे हैं मुझे, वीडियोस भेजी हैं। हाँ, एपी का एक शॉर्ट्स है, वो भेजा था मैंने आपको। हाँ वो चैट जीपीटी से गप्पे लगा रहा है। हाँ वो मैंने देखा, पुरानी है उसकी। जबरदस्त सवाल पूछा, और चैट जीपीटी के पास में कोई दूसरा बहाना ही बनाने के लिए नहीं था। लगाता हूँ मैं 1 मिनट।